नमस्कार, सुस्वागतम। BA BSc सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर SL हिंदी के अंतर्गत हम प्रयोजन मूलक हिंदी पर आधारित पाठ्यांश पर चर्चा कर रहे हैं। इस पाठ्यांश पर चर्चा करते समय हमने जनसंचार माध्यम, तात्पर्य एवं स्वरूप, जनसंचार माध्यम के विविध रूप, समाचार लेखन, फीचर लेखन तथा रेडियो वार्ता लेखन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। आज हम अनुवाद, तात्पर्य एवं स्वरूप इस मुद्दे की ओर बढ़ेंगे। बैंकिंग अनुवाद तथा मीडिया अनुवाद को पढ़ने से पहले अनुवाद किसे कहा जाए, अनुवाद की प्रक्रिया क्या है आदि महत्वपूर्ण बातों को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए सीधे बैंकिंग अनुवाद या मीडिया अनुवाद की ओर बढ़ने से पहले आज हम अनुवाद के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। अनुवाद शब्द संस्कृत के वद धातु से निर्मित है। इसमें अनु उपसर्ग लगाने से अनुवाद शब्द बनता है। वद का अर्थ है बोलना और अनु से तात्पर्य है साथ साथ या पीछे पीछे, अर्थात पुनः कथन। अनुवाद का प्रचलित अर्थ एक भाषा से दूसरी भाषा में अर्थ रूपांतर की क्रिया तक ही सीमित है। आज अनुवाद व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकता बन गया है। भारत के साथ साथ सारे विश्व में भी अनुवाद संप्रेषण माध्यम के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। समान भाषाभाषी समुदाय में परस्पर विचार विमर्श के लिए भाषा का व्यवहार किया जाता है, लेकिन दो अलग भाषाभाषी समुदायों के बीच विचारों के आदान प्रदान के लिए अनुवाद की ही सहायता लेनी पड़ती है। आदान प्रदान के लिए अनुवाद की सहायता वर्तमान समय में अति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आधुनिक युग में जहां ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र खुल रहे हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मानो होड़ सी लगी हुई है, ऐसे में अनुवाद की महत्ता भी स्वयं सिद्ध होने लगी है। विभिन्न विद्वानों ने अनुवाद की परिभाषाएं देने की कोशिश की है। प्रसिद्ध भारतीय विद्वान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के मतानुसार एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास ही अनुवाद है। इस परिभाषा से इस बात का अंदाज लगाया जा सकता है कि अनुवाद में दो भाषाओं का महत्व है। एक है स्रोत भाषा और दूसरी है लक्ष्य भाषा। स्रोत भाषा अर्थात मूल भाषा, अर्थात वह भाषा जिसमें मूल रूप से सामग्री लिखी गई है, तथा लक्ष्य भाषा अर्थात जिस भाषा में मूल भाषा में लिखित सामग्री को अनुदित करना है, वह लक्ष्य भाषा। इसीलिए अनुवाद में स्रोत तथा लक्ष्य दोनों ही भाषाएं अति महत्वपूर्ण है। अनुवाद कार्य में अनुवादक का संबंध स्रोत और लक्ष्य दोनों भाषाओं से होता है। जिस भाषा में लिखित सामग्री का अनुवाद करना है वह भाषा स्रोत, और जिस भाषा में अनुवाद करना है वह भाषा लक्ष्य भाषा कहलाती है। अनुवादक को अनुवाद करते समय एक विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसे अनुवाद प्रक्रिया कहा जाता है। इस अनुवाद प्रक्रिया के विभिन्न चरण हैं। इन
विभिन्न चरणों से गुजरने के पश्चात ही एक अनुवादक किसी सामग्री का अनुवाद कर सकता है। अलग अलग विद्वानों ने अनुवाद प्रक्रिया के अलग अलग चरण स्वीकार किए हैं। सर्वसम्मति से अनुवाद प्रक्रिया के महत्वपूर्ण 7 चरण स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है पाठ चयन। अनुवाद प्रक्रिया का यह पहला और महत्वपूर्ण चरण है जिसमें अनुवादक ऐसे पाठ का चयन करता है जिसका अनुवाद वो करना चाहता है। इसमें अनुवादक किस रचना का अनुवाद उसे करना है, उसकी रुचि किस विषय में है, उस विषय से संबंधित पूर्व ज्ञान, अपने अनुभव आदि को ध्यान में रखते हुए ही पाठ का चयन करता है। चयन यह अनुवाद प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है जिस पर अनुवाद की सफलता तथा असफलता निर्भर होती है। अर्थात जिस सामग्री का अनुवाद अनुवादक को करना है, उस पाठ को अपनी रुचि के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार पाठ चयन इस चरण के अंतर्गत अनुवादक चुनता है। पाठ चयन के पश्चात अनुवादक बढ़ता है पाठ पठन की ओर। अनुवाद प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण चरण है पाठ पठन। इस चरण में अनुवादक अपने द्वारा चुने गए पाठ को, अपने द्वारा चुनी गई सामग्री को, जिसका वह अनुवाद करने का आकांक्षी है, उसको प्रत्यक्ष रूप में पढ़ता है। और यह पढ़ना केवल सतही तौर पर नहीं, बल्कि पढ़ते समय मूल सामग्री में आए भावों, अर्थों, विचारों, सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भ, भाषा आदि को समझकर अति सूक्ष्म रूप से पढ़ता है। सफल अनुवाद के लिए यह अनिवार्य है कि अनुवादक मूल पाठ का अध्ययन करे और उसके बोधनात्मक पठन के पश्चात ही अनुवाद की ओर बढ़े। अनुवाद प्रक्रिया का तीसरा महत्वपूर्ण चरण है पढ़े हुए पाठ का विश्लेषण करना। पाठ विश्लेषण अनुवाद प्रक्रिया का तीसरा महत्वपूर्ण चरण है, जहां अनुवादक अनुवाद की दृष्टि से मूल पाठ का विश्लेषण करता है और यह विश्लेषण करते समय अनुवादक आवश्यकता के अनुसार कुछ बातों को रेखांकित करता है। यही स्थिति पाठ विश्लेषण कहलाती है। इसके पश्चात अनुवादक बढ़ता है भाषांतरण की ओर। एक भाषा सामग्री का दूसरी भाषा में सहज अंतरण ही भाषांतरण कहलाता है। भाषांतरण को अनुवाद का प्राण माना गया है। इसमें अनुवादक मूल भाषा की सामग्री को, जिसे स्रोत भाषा भी कहा जाता है, लक्ष्य भाषा में सहज, निकट तथा समतुल्य रूप से संप्रेषित करता है। स्रोत भाषा के भाव, अर्थ, विचार, भाषिक विशेषताएं आदि को लक्ष्य भाषा में यथावत संप्रेषित करने का दायित्व अनुवादक का होता है। भाषांतरण करते समय शब्दों की भूमिका भी अति महत्वपूर्ण होती है। गलत शब्द चयन से अनुवाद भी असफल हो सकता है। इसीलिए भाषांतरण अनुवाद प्रक्रिया का वह चरण है जिसमें अनुवादक स्रोत भाषा की सारी इकाइयों को लक्ष्य भाषा में बिना छोड़े या बिना अपनी ओर से कुछ जोड़े ले जाता है। अर्थात
यहाँ अनुवादक न ही अपनी ओर से मूल सामग्री में से कुछ घटा सकता है और न ही मूल सामग्री में अपनी ओर से कुछ जोड़ सकता है। भाषांतरण के पश्चात अनुवादक बढ़ता है पुनर्निरीक्षण इस चरण की ओर। अनुवाद प्रक्रिया का 5वां महत्वपूर्ण चरण है पुनर्निरीक्षण, जहाँ अनुवादक भाषांतरित सामग्री का पुनर्निरीक्षण या सूक्ष्म निरीक्षण करता है। पुनर्निरीक्षण करते समय अनुवादक को कुछ बातों पर ध्यान देना होता है, जिसमें पाठ में सहजता है या नहीं, भाषिक संरचना लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार है या नहीं, अनुदित पाठ में कृत्रिमता न होकर प्रवाहमयता है या नहीं आदि बातों का निरीक्षण अनुवादक इस चरण में आकर करता है। पुनर्निरीक्षण के पश्चात अनुवादक बढ़ता है समायोजन की ओर, जो अनुवाद प्रक्रिया का 6वां महत्वपूर्ण चरण है। मूल सामग्री से अनुवाद की तुलना कर अनुवाद मूल के अनुरूप बना है या नहीं, इसका समायोजन अनुवादक इस चरण में आकर करता है। समायोजन करते समय अनुवादक को कभी कभी कुछ जोड़ना पड़ता है। यदि लक्ष्य भाषा के शब्द मूल भाषा के अर्थ को स्पष्ट करने में सक्षम न हो, तब अनुवादक को अपनी ओर से शब्द जोड़ने होते हैं। मूल पाठ का सभी तथ्य, भाव आदि लक्ष्य भाषा में समाने के लिए समायोजन यह चरण अति महत्वपूर्ण माना जाता है। समायोजन के पश्चात अनुवादक अंतिम चरण की ओर बढ़ता है, जो कहलाता है संशोधित भाषांतरण, जिसका अर्थ है मूल से तुलना। अनुवादक को 6ठे चरण के बाद अपनी अनुवाद प्रक्रिया संपन्न करनी होती है। संशोधित भाषांतरण के चरण से गुजरते समय अनुवादक स्रोत भाषा की विश्लेषित, भाषांतरित, पुनर्निरीक्षित तथा समायोजित सामग्री का आवश्यकता के अनुसार संशोधन करता है और इस संशोधित भाषांतरण को अंतिम रूप देकर पुनः लिखता है। किसी भी अनुदित पाठ की सफलता इस अंतिम चरण से गुजरने पर अधिक निखर आती है। इस प्रकार से इन सभी चरणों से होकर गुजरने के पश्चात ही अनुवाद कार्य सफल माना जाता है। इन चरणों में पाठ चयन से लेकर पाठ पठन, पाठ विश्लेषण, भाषांतरण, पुनर्निरीक्षण, समायोजन तथा संशोधित भाषांतरण जैसे विभिन्न चरण अति महत्वपूर्ण माने गए हैं। कल की तासिका में हम बैंकिंग अनुवाद का स्वरूप तथा बैंकिंग अनुवाद में आने वाली विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।